सालों तक ध्यान करने के बाद देवनगरी से वापस आए तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया और उनकी खूब बेइज्जती की गई। बरसों पुराना उपकार चुकाने के लिए वो बिना बताए सालों तक बाई परिवार की मदद करते रहे, लेकिन जब उन्होंने ये बात उन्हें बताई तो उनके घमंड की वजह से वो ये बात हजम नहीं कर पाया और मिस्टर निंग का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। अब मिस्टर निंग बिडिंग कॉन्फ्रेंस में आए हैं अपनी असली पहचान खोते। निंग शाओ, फंक्शन अंदर चल रहा है, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, मान जाओ। जब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं। सिद्धि मूर्ख। जब कुछ लोग खुद को शर्मिंदा ही करना चाहते हैं तो इंतजार किस बात का। देखिए, अंदर चलें। प्रेसिडेंट भाई, लगता है आप ये नीलामी जीतना चाहती हैं, इसीलिए आप अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं। आप में जोश दिखाई दे रहा है, हा? और ये कौन है? ये बाय परिवार का एक गरीब रिश्तेदार है बस। ये बेशर्मी से प्रेसिडेंट बाय के साथ अंदर चला आया और इस बिडिंग की दावत में भी जबरदस्ती शरीक हो गया। प्रेसिडेंट भाई, ये हिडन ड्रैगन ग्रुप की नीलामी का सम्मेलन है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि कोई बुरी नियत वाला इंसान अंदर ना आए, वरना इससे आपकी नीलामी जीतने की संभावना खत्म हो सकती है। थोड़ा होशियार रहिए। थैंक यू मिस्टर शो, आपके सम्मान में। इज्जतदार मेहमानों, हिडन ड्रैगन ग्रुप को अभी अभी खबर मिली है कि एक खास मेहमान जल्द ही इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। हमारी लेडी ऑफ द हाउस ने हुक्म दिया है कि मंच पर एक खास कुर्सी लगाई जाए। उम्मीद है वो इस कुर्सी पर बैठेंगे और हमें इज्जत बख्शेंगे। आखिर ये खास मेहमान कौन है जिनके लिए स्वयं मिस किन ने एक खास कुर्सी का इंतजाम किया है? वो भी कोई मामूली कुर्सी नहीं। मुझे नहीं पता। देखिए, मेरे डैड ने मुझे बताया था इस हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे हमेशा एक ताकतवर शख्स रहा है और आज रात की दावत में वो भी यहाँ पर आने वाला है। ड्रैगन ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है। अगर मेरे भाई परिवार ने उनसे संबंध बना लिया तो हम भी खूब तरक्की करेंगे, वो भी आसानी से। किन परिवार को अपनी हैसियत पता है। ये तुम क्या करने जा रहे हो? जाहिर है मैं उस कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यहीं रुक जाओ। निंग शाओ, शायद तुम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ? जैसा सोचा था वैसे ही गवार निकला। पता नहीं क्या समझता अपने आप को। सच है गधे के सर पर सींग नहीं होते। सुनो नेक, वो कुर्सी वहाँ पर मिस किन ने रखवाई है किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए और तुम वहाँ पर बैठना चाहते हो। मंच पर जो कुर्सी है वो शुरुआत से मेरे लिए रखी गई है। मुझे काहे का डर है? निंग शाओ, अब बस भी करो। तुम ये कहना चाहते हो कि आज रात के खास मेहमान तुम हो? मैं खुद को खास नहीं कहूँगा, लेकिन जो ड्रैगन ग्रुप पर हक रखता है वो मैं ही हूँ। निंग शाओ, तुमने बहुत मनमानी कर ली। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि आज रात जो यहाँ खास मेहमान आने वाले थे वो तुम हो? तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? थोड़ी शर्म है कि नहीं? नहीं, मानना पड़ेगा तुम्हें। बाय परिवार में तुमने खूब झूठ फैलाया है। हद तो ये है कि इस बिडिंग कॉन्फ्रेंस में आकर भी झूठ बोल रहे हो। लानत है तुम पर निंग। क्या हो रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट। डैड, ये पागल यहाँ बकवास करने आया है। ये खुद को आज रात का खास मेहमान बता रहा है। कितनी बेहुदा बात है। जो इंसान हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे खड़ा है वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है। मैं खुद एक वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी वहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है? जवाब दो, तुम हो कौन? निंग शाओ, सुना तुमने? तुम वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो। मंच पर जो कुर्सी है वो शुरुआत से मेरे लिए ही रखी गई है। हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे हमेशा से मैं ही हूँ। मैंने क्या गलत कहा है? मैं इनसे माफी क्यों मांगू? गुस्सा मत करो भाई। ऐसे लोग जो अपनी औकात नहीं जानते उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। गार्ड्स, इस झगड़ालू को इस इवेंट से बाहर निकाल दो। बाहर फेंको इसे। रुकिए। निंग शाओ, ये लास्ट चांस है। अभी वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो वरना तुम बच नहीं पाओगे। जाहिल, मेरी बहन की बात मान लो। तुम्हारे लिए आखिरी मौका है अपनी इज्जत और जान बचाने का। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ सच कहा है, कुछ गलत नहीं। और फिर भी तुम मुझे झूठा कह रहे हो और जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवा रहे हो। मुझे बाहर करना चाहते हो। उस मंच तक शान से चलकर जाने की मैं जिद करूं, उस कुर्सी पर बैठ जाऊं, तो क्या कर लोगे? बड़ी हिम्मत है तुम में लड़के। गार्ड्स, रुकिए डैड, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मूर्ख अपनी कब्र कैसे खोदता है। देखते हैं क्या इसमें इतनी हिम्मत है उस कुर्सी पर बैठने की। निंग शाओ, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। मैं मान लूंगी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं चला जाऊँ
तो यहाँ इस कुर्सी का क्या मतलब? इस समारोह का क्या मतलब रह जाएगा? अरे ये क्या करने जा रहा है? ये क्या करने जा रहा है? पागल हो गया है क्या? सभी लोग देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठता हूँ या नहीं। तो लो, मैं बैठ गया। अब तुम लोग क्या कर लोगे? निंगशाया, अभी नीचे आ जाओ, वरना तुम्हारे इस खुले विरोध की वजह से पूरे डोंगहाई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जिनकी तुम बात कर रही हो, जो मुझे टिकने नहीं देंगे, क्या यही लोग हैं? सही कहा, तुमने हिडन ड्रैगन ग्रुप का अपमान किया है और मास्टर किन को भी गुस्सा दिलाया है। आज मेरी चू फैमिली कसम खाती है कि हम तुम्हारा नाम मिटा कर रख देंगे। मुझे मिटाने के लिए सिर्फ चू फैमिली काफी नहीं है। मेरी चाओ फैमिली को भी जोड़ लो। और मेरी चू फैमिली भी, और मेरी हे फैमिली भी। आज डोंगहाई की 4 बड़ी फैमिलीज मिलकर कसम खाती हैं कि डोंगहाई से निंगशिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब बताओ, क्या अब हम सब मिलकर काफी है? हरगिज नहीं। भले ही तुम्हारी चारों फैमिलियाँ अपने गुरु को भी ले आए, तब भी काफी नहीं। तुम खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। मिस किन कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएंगी और जब वो आएंगी इस नीलामी के प्रोग्राम में मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर झुका दूंगा और तुम्हारे सामने सर झुकाकर तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, तो चलो यहीं रुककर इंतजार करते हैं और देखते हैं जब किन मेंग्यो आएगी तब घुटनों पर कौन होता है। मिस किन मेंग्यो आ गई है। चू परिवार से चू चिंगलिंग आपका स्वागत करता है मिस्किन। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मिस्किन, ये हमारी गलती है कि हम मामले को संभाल नहीं पाए और एक मामूली जोकर को नाटक करने दिया। हमें माफ कर दीजिए। मिस्किन, शायद आपको पता ना हो, इस दावत में ये पागल छिपकर अंदर आया है और उस कुर्सी पर बैठ गया जो एक खास मेहमान के लिए रखवाई गई थी और उस मेहमान की नकल कर रहा है। मैं इसे फौरन गिरफ्तार करवाता हूँ। फैसला आपके हाथ है। ये लड़का बहुत घमंडी है और बदतमीज भी। इसने न सिर्फ हमारे चारों महान परिवारों का अपमान किया बल्कि किन परिवार के खिलाफ भी बुरा बोला, जो गलत है। मैं मिस किन से विनती करता हूँ, मुझे इसकी हड्डियाँ तोड़ने दें और डोंगहाई से बाहर निकाल फेंकने दें। नहीं शाया, अब समझ आया। अगर तुमने पहले ही अपनी गलती मान ली होती तो हम चारों परिवार बस तुम्हें निकाल देते और तुम्हारी जान बच देते, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। निंगशाया, तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। देखो, अब मिस किन भी यहाँ पर है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और ये नाराज हो गई तो मेरा बाई परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बाजी क्यों? इस दुनिया में कब कोई मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? निंगशाया, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुम जैसे किसी इंसान ने, एक मामूली गांव के गवार ने, जिसकी ना कोई हैसियत है ना औकात, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इन ताकतवर लोगों का मुकाबला करेगा, उन लोगों को ललकारेगा जिनके सामने खुद की कोई हैसियत नहीं, और अंत में हारे हुए जानवर की तरह अपनी जान गंवा बैठेगा। क्या तुम यही चाहते हो? आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मानो और चले जाओ यहाँ से। ये जो खुद को महान लोग कहते हैं, वो खुद मिस्किन से पूछें कि मुझे अपनी गलती माननी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो क्या किन मेंग्यो उसे स्वीकार करेंगी? निंगशाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्किन को नाम से पुकारा। मिस्किन, निश्चिंत रहें, मैं अभी इस लड़के की जुबान खींच लूंगा ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। तू गवार, अब तुम मरेगा। क्या बात है किन मेंग्यो, मैंने तो बस तुम्हारा नाम लिया है और ये लोग मेरी जुबान खींचना चाहते हैं। तुम्हारे ये चमचे वाकई में कुछ ज्यादा ही दबंग हैं। निंगशाया, चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। निंगशाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्किन को चुनौती दे रहे हो। मिस्किन, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप इसे सजा दीजिए ताकि और अपना मुंह बंद रखो। मिस्किन, आपका मतलब सब खत्म हो गया। इस पागल ने मिस्किन को पूरी तरह नाराज कर दिया। किन परिवार गुस्सा होता तो खून की नदियाँ बहती है। सिस्टर, इस गवार ने सबको नाराज कर दिया है। मिस्किन के गुस्से में आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा बाई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। निंगशाया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सब तुम्हारी करनी है। अब बाई परिवार से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। चलो यहाँ से। डोंगहाई की क्वीन विंगबेल, किन परिवार की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ।